गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो है तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमको जो है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है रेशियो का वो पढ़ना है। तो उसके लिए जो है तो हम देखेंगे एंगल्स इन डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आता 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ओके। अब क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 लिख देना, ओके। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना, ओके। अब इसको डिवाइड बाय 4 करना, सबको रूट में लगा देना, ठीक है। अब 0/4 देखो, सबसे पहले देखो ये रूट का साइन मतलब दोनों का रूट निकलेगा। अब 0 का रूट 0, 4 का रूट 2, 0 से 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलता है 0। तो ये क्या होगा 0। ये सब हम किसका निकाल रहे हैं, साइन का निकाल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, दैट इज 1/2 इसका आंसर आया। 2 1 2, 2 2 4, रूट में क्या 1/2, 1 का रूट 1। अब ये इसमें क्या बचा 2 बचा, तो 2 का रूट कितना आएगा, 2 का रूट पॉइंट में निकल रहा है लेकिन पॉइंट में नहीं होना, तो पॉइंट में नहीं होना इसलिए रूट 2 एज इट इज हम लिख देंगे। 3 का रूट निकलता पॉइंट में लेकिन नहीं होना तो हम यहाँ रूट 3 लिखेंगे। 4 का रूट 2, 4 1 4 1 4, रूट 1/1 रूट 1, क्या आएगा इसका रूट 1 का 1 1। तो अब ये जो वैल्यू मिली हमको 0, 1/2, 1/√2, 3/√2, 1, ये हमको साइन के इसमें टेबल में पुट करना है, ओके। क्या मिली वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में क्या मिला 1। ये हुआ साइन का वैल्यू। अब कॉस का निकालने के वास्ते इसको उल्टा लिख देना पूरा, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 एज इट रहेगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा 1/2 और ये इधर आ जाएगा। क्या करें हमने उल्टा लिख दिया 1 √3 2, 1/√2, 1/2, 0 इधर। अब tan है, tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला बनता tan थीटा इक्वल टू क्या था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अपने को क्या करना है, tan थीटा निकालना है, ठीक है ना। tan थीटा निकालना है, पहला tan थीटा 0 की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे क्या 0 है, tan थीटा 0 डिग्री में निकालना है। तो साइन की वैल्यू क्या है, पहले इसमें 0, ठीक है, ये वाला 0 राइट। अब 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 राइट। अब ये बड़ा जो डिवाइड का देखो साइन की वैल्यू क्या है 0, तो हमने 0 लिए, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब हमने 1 लिए। ये बड़ा साइन के नीचे डिवाइड है वो, अब कॉस की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अभी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, ये 0/1, ये 1/1 होगा। 0 × 1 0, 1 × 1, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते क्या मिलता
जीरो। तो ऐसा हमारा किसका वैल्यू निकला, टेन थीटा का वैल्यू निकला, किसके रिस्पेक्ट में, 30 डिग्री के। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है टेन 30 की वैल्यू। तो साइन के अपने पास टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है, 1/2। ओके कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2 है, राइट। रेसिप्रोकल होगा, ये 2 जाएंगे ऊपर, √3 जाएंगे नीचे, 2 1 जा 2, 2 टाइम √3, राइट। 2 1 जा 2, 2 टाइम √3, तो 2 गेट कैंसर, तो क्या बचा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। नेक्स्ट tan 45 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, tan 45 की। ओके चलो tan 45 में साइन अपॉन कॉस, tan का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू क्या है 1/√2 अपॉन में कॉस की वैल्यू क्या है 1/√2। ओके रेसिप्रोकल होगा 1/√2, √2 अपॉन 1, ये कैंसिल 1/1 दैट इज 1, राइट। तो tan की वैल्यू यहाँ क्या आएंगी 1। ओके उसके बाद अब निकालना है tan 60, क्या निकालना है tan 60। तो tan का फॉर्मूला क्या है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे tan साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है 1/2। रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा √3/2, 2/1, 2 गेट कैंसल, √3/1, 1 से किसको भी डिवाइड करें तो वही आंसर मिलता है यानी √3। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर √3। ओके चलो अब लास्ट में tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस। साइन का वैल्यू क्या है 1, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 लेते हैं। चलो कॉस का वैल्यू क्या है 0, 0 के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1। रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 इंटू ये 1 जाएगा ऊपर, ये 0 आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। अभी तक हमने क्या देखे कि अभी तक क्या देखे हमने, अगर ये देखो 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करें, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या मिलता है 0 मिलता। जैसे 1 से डिवाइड करें तो 0, 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0। बट कोई भी नंबर यानी एनी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है नॉट डिफाइन, जिसको हम ये तरीके से डिनोट करते हैं या फिर लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। ओके ध्यान में रखो, 0 को एनी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर मिलता है 0, बट कोई भी नंबर को एनी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या मिलता है नॉट डिफाइन। क्या मिलता नॉट डिफाइन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। ब्रैकेट में इस तरीके का साइन उसको देते हो। ओके चलो अब क्या लेना है हमको, अब लेना है कोसेक। अब ध्यान रखो क्या करना, साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू निकालना तो साइन में जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करना। साइन में क्या है, साइन में तो 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1 जाएंगे ऊपर, 0 जाएंगे नीचे। और अभी हमने क्या देखे, अभी देखिए कोई भी नंबर को एनी नंबर को 0 से डिवाइड करके क्या मिलता नॉट डिफाइन, क्या मिलता इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम नॉट डिफाइन। ओके ठीक है चलो अब साइन है यहाँ पे क्या 1/2, तो क्या होगा उसको रेसिप्रोकल, क्या होगा रेसिप्रोकल है ना ऊपर का नीचे, नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। 1/2 क्या होगा 2/1, 1 से 2 1 जा 2, तो आंसर क्या है यहाँ पे कोसेक में 2 आएगा, राइट। चलो अब ये साइन थीटा 45 क्या है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1 दैट इज √2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2। चलो साइन कोसेक 60 के लिए साइन 60 का उल्टा क्या होगा 2/√3 और 1/1 दैट इज 1। ओके चलो सेक निकालना है, सेक के लिए क्या कोसेक कॉस थीटा, सेक के लिए क्या कॉस थीटा है 1/1 दैट इज 1, इसका क्या होगा 2/√3, इसका क्या होगा √2/1 दैट इज √2, 2/1 2। अब देखो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या है अपने पास सेक निकाले 0 है, क्या यहाँ पे 0 है, चलो ये लिखिए 0, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब रेसिप्रोकल 1 जाएगा ऊपर ही आएगा 0। अभी हमने क्या देखे कि
अगर एनी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो क्या मिलता है, नॉट डिफाइन, दैट इज इनफाइनाइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फिर, नॉट डिफाइन, ओके, इनफाइनाइट का साइन दे दो, ओके। चलो कॉट निकालना है, कॉस थीटा 1 है, फिर डिवाइड में 1 क्या होगा, रेसिप्रोकल 1 ही चाहूँगा। अब सॉरी सॉरी सॉरी, कॉट है ना, कॉट का टैन है, सॉरी कॉट का टैन है, कॉट का ये टैन है, टैन 0 है, 0/1 दैट इज 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। यहाँ लिखेंगे हम नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ओके। चलो उसके बाद 1/√3 यानी क्या होगा, √3/1 दैट इज √3, 1/1 1 √3 है। अब √3 में डिवाइड में 1 का तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/√3। अब नॉट डिफाइन है, क्या है यहाँ पे, नॉट डिफाइन है। अब देखो ऊपर क्या नंबर है आपको मालूम है क्या, नहीं, नॉट डिफाइन है, तो डिवाइड की उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, जब 1/, नॉट डिफाइन आता तो इस टाइम 0 हो जाता, क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0, ओके। तो इस तरीके से आपका ये टेबल है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब क्या करना है, अब जो है तो आपके पास यहाँ पे जो है तो ध्यान से देखो, ये साइन थीटा है, मैं लिख देता फॉर्मूले, देखो साइन का किसके साथ करें हमने, कोसेक के साथ करें, राइट। तो क्या लिखना है, a2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लिखो, क्या लिखो, इक्वल में 1 लिखो। अब देखो एक आइडेंटिटी बन गई, ओके। अब देखो साइन थीटा जगह पर रहेगा, इक्वल में 1 है, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड इधर जाएगा, क्या होता है, इक्वल डिवाइड हो जाता, क्या होगा, एक कोसेक थीटा, ये होगा 1 फार्मूला, ओके। अब इसी पे सेकंड फार्मूला बनेंगे हम, अभी हमने साइन थीटा लिए थे, अब क्या लेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर का क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा। अब बी में क्या होगा, अब देखो साइन के साथ कोसेक, तब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिखो। चलो अगेन वैसे एक बार कॉस थीटा लेंगे, इक्वल में 1, ये मल्टीप्लाई का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज सेक थीटा, ओके। सेकंड फार्मूला बन रहा है अगेन, अब कॉस थीटा लेते, अब सेक थीटा लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1/, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई इक्वल की इधर डिवाइड हो जाएगा, ओके, दैट इज योर कॉस थीटा, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या लिया हमने, देखो tan इंटू कॉट थीटा, क्या लिया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है, इक्वल टू, फार्मूले हम खुद बना रहे। अब देखो बना रहे मतलब लर्न कर रहे हैं हम, tan थीटा इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई इक्वल की इधर क्या डिवाइड हो जाता है, तो कॉट थीटा होगा। सेकंड फार्मूला क्या बन रहा, कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो ये tan थीटा इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, tan थीटा, ओके। अभी भी हमने फॉर्मूले बनाते खुद देखे, tan थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक फार्मूला बना अपना डी। अगेन जब हमको कॉट थीटा निकालने का था तो हमने क्या करें, tan थीटा का रेसिप्रोकल करें, क्या करें, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो tan थीटा क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो उसका कॉट थीटा का क्या आएगा फार्मूला, फिर रेसिप्रोकल इसका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, ओके, ठीक है। अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, जो है अपन 90 डिग्री, इसको नाम दीजिए ए बी सी, ओके। अभी जो है तो ये आपका इसके ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, ये हो गई अपोजिट साइड, ओके, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ इसकी अपोजिट साइड हो गई, हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये इसको थीटा कंसीडर करो, क्या करो इसको, थीटा, इसकी अपोजिट साइड ये हो गई अपोजिट साइड, और बी सी क्या होगी, इसकी एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम साइन का फार्मूला बनेंगे, साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड, अब ये थीटा इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके।
तो अपोजिट साइड क्या है इसमें, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ओके चलो साइन थीटा ये हो गया। अब आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। चलो साइन होगा कॉस होगा, टेन है। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस थीटा अगर हमने लिए तो क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो रेसिप्रोकल में हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलता अपने को मिलता अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है ना। तो अपोजिट साइड क्या है, भी अपोजिट साइड ए बी और एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। अब हमने लास्ट पिछले टेबल जब बनाए, जब हमने देखिए साइन के लिए क्या लिया हमने, कोसेक। कोसेक का हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया। ओके तो साइन कॉस टेन, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होता है, साइन का पूरा उल्टा होता है, यानी क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ओके चलो हाइपोटेनस क्या आता है यहाँ, ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद कोसेक थीटा साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक थीटा में क्या था, सेक थीटा में कॉस का रेसिप्रोकल लिए तो क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम। उसके बाद साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट थीटा में क्या था, कॉट थीटा में था टेन का रेसिप्रोकल, यानी क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। क्या है, एडजेसेंट बी सी, अपोजिट क्या है, ए बी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे बेसिक फॉर्मूले बने। ठीक है, ए बी सी में ये है, हमने इसको कंसिडर करा। इधर ध्यान दो, एडिशन ऑफ एनी ट्रायंगल कितने रहता, 180 रहता। कितना रहता, 180 रहता। तो 180 में से ये पूरे ये राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स की एडिशन कितनी, 180 है। अब ये 90 है, तो मैंने 180 में से 90 माइनस कर दिया। ठीक है, 180 माइनस 90 बचा कितना, 90। अब इसको हमने थीटा कंसिडर करें, क्या करें, थीटा कंसिडर करें। सपोज इसकी वैल्यू 20 है, कितनी है, 20। तो बचा कितना, ये दोनों का मेजरमेंट 90 है, तो उसमें से 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 70 हो जाएगा। 90 माइनस 20 इक्वल टू 70। बट ये थीटा है, तो हमको मालूम है कि थीटा एक्चुअल कितना नहीं मालूम, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, अब ये बोथ तो 90 है, अब ये थीटा है, हमको मालूम नहीं थीटा कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 50, 60 है, नहीं मालूम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम जो तो इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अभी हमने इसके अपोजिट में बात करी थी। ठीक है ना, अब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे कि अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड ये हो जाएंगी एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनस ये रहेंगे हाइपोटेनस। ओके चलो, अब क्या करना है, हमको फार्मूला बनाना है। फार्मूला क्या बनेगा, पहला साइन। अभी पहले हमने साइन थीटा लिए थे, अब यहाँ क्या 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। ओके, इसका फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन क्या है इसका, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है वो, अपोजिट साइड क्या है इसकी, बी सी अपॉन क्या है, ए सी। ठीक है ना। अब इधर देखो, ये फॉर्मूले में बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी क्या है, कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम फिर, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये बन गया आपका एक फार्मूला।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। ओके चलो बी, साइन के बाद क्या आता है, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का क्या है, कॉस का है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है ना, चलो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी क्या वैल्यू है, साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला सी। ठीक है ना, मेन फॉर्मूले ये बन रहे। ठीक है, चलो साइन कॉस टेन 90 माइनस थीटा। टेन क्या बोलता, अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके ना, अपोजिट क्या है, बी सी, एडजेसेंट क्या है, ए बी। चलो बी सी अपॉन ए बी क्या है, ये पूरे चार्ट में बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी अपॉन ए बी आपका कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये बन गया मेरा और के फॉर्मूला। ओके, उसके बाद आएगा डी, साइन कॉस टेन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस क्या है इसमें, ए सी है, अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। चलो इसमें देखो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी मतलब सेक थीटा क्या है, मतलब सेक थीटा। तो कैसा लिखेंगे इसको, सॉरी ये कॉस 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा के ऊपर जैसा जरा कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉस नहीं है तो उसमें क्या आएगा, सेक थीटा। ओके, ये बन गया आपका फोर्थ फार्मूला। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस दिमाग का खेल है। उसके बाद साइन कॉस टेन कोसेक सेक 90 माइनस थीटा। ओके, सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, चलो हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर, ए सी, एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी। अब देखो ए सी अपॉन ए बी क्या है, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कोसेक थीटा। यहाँ लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, ठीक है ना। लास्ट फार्मूला बचा आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। और इसमें एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, अपोजिट क्या है, बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब इसमें देखो ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा। यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा। तो यहाँ पे बन गया आपका कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये बन गया आपका लास्ट फार्मूला। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फार्मूले याद रखना। ओके, ये फार्मूले आपको अभी आगे लगने वाले लेसन में, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग से ध्यान दो, टेक्निकली इसको सॉल्व करो, ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक ही बताया मैं आपको। ओके, इस तरीके से आपके हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए अभी, और हमने ये भी देखे। अब इसके बेस पे जो मैंने अभी सॉल्व किया वो फार्मूले, तो ये भी आना जरूरी, इसको एक रजिस्टर में मेंटेन करो। ये टेबल भी देखो लर्न करने की जरूरत नहीं, हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, और फार्मूले भी कैसे बने आपको मैंने बता दिया। ओके, ये फार्मूलों का यूज़ होने वाला है अभी आगे के लेसन में, इसलिए मैंने आपको बेसिक में बता दिया। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये जो है ये लेक्चर आप क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक लेसन है, उनके साथ भी आप उनको बता सकते हैं। ठीक है कि भाई ये स्टडी करो करके। ठीक है।